सभी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन यहां पर दिया गया है कि अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस, 2011 की जो जनगणना हुई है, सेंसस हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। बाय हाउ मेनी पॉइंट्स डिड द चाइल्ड सेक्स रेशियो डिक्रीजेस एंड व्हाट वाज द रेशियो आफ्टर द डिक्रीज। मतलब इसमें चाइल्ड सेक्स रेशियो के बारे में आपसे पूछा गया है कि 2011 का जो सेंसस है, 2001 की कंपैरिजन में उसमें चाइल्ड सेक्स रेशियो कितने पॉइंट से जो है वो यहाँ पर कम हुआ है। पहली बात आपको ये बतानी है। और दूसरी बात आपसे यहाँ पर ये पूछी जा रही है कि ये जो नंबर आपको देखने को मिला, ये नंबर यहाँ पर कितना हो गया, मतलब कि जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है वो कितना हो गया, ये आपको बताना है। ठीक है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो आप सभी को पता है कि इस सेशन में मैं आप लोगों के साथ एक टॉपिक डिस्कस करूंगा, जैसा कि आप देख सकते हैं कि रीजंस ऑफ डिक्लाइनिंग सेक्स रेशियो इन इंडिया। तो इंडिया में जो यहाँ पर सेक्स रेशियो डिक्लाइन हुआ है, वो यहाँ पर कैसे हुआ है, क्या क्या चीजें हुई हैं, उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सुपर ग्राइड्स। माय नेम इज अभिषेक पांडे। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो आपके सामने जो है वो यहाँ पर क्या है कि एक टेबल दी गई है जिसमें बोला गया है डिक्लाइनिंग सेक्स रेशियो इन इंडिया 1901 से लेकर 2011। अच्छा, मैंने आप लोगों को चाइल्ड सेक्स रेशियो के बारे में बता दिया था कि चाइल्ड सेक्स रेशियो जो है वो कब से कैलकुलेट होना शुरू हुआ, 1961 से। ठीक है, सबसे पहले अगर आप देखोगे तो 1901 में सभी एज ग्रुप का, जितनी भी अलग अलग तरीके की एज ग्रुप है, उनका अगर आप सेक्स रेशियो देखोगे तो कितना है, ये है 972। मतलब कि 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग में ही अगर आप देखोगे तो जो सेक्स रेशियो है वो यहाँ पर क्या हो रहा है कि वो फीमेल्स की कंडीशन को यहाँ पर खराब दिखा रहा है ना। मतलब उनका नंबर अगर आप देखोगे तो वो मेल से आपको कम देखने को मिल रहा है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो 972, 964, 955, 950, 941, मतलब कि यहां से लेकर 1901 से लेकर अगर आप 1941 तक देखो तो आपको ये समझ में आएगा कि हर साल जो नंबर है वो यहाँ पर क्या हो रहा है, सेक्स रेशियो का, वो यहाँ पर कम होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो 1951 जब हमारा देश आजाद हो गया, उसके बाद जब पहला सेंसस यहाँ पर हुआ तो उसमें यहाँ पर बोला गया कि भैया हमारे यहाँ का जो सेक्स रेशियो है वो कितना है, वो 946 है, मतलब और कम हो गया। फिर उसके बाद 1961 में 5 कम हो गया, 1971 में 930 हो गया, फिर उसके बाद 1981 में 934 हो गया। 1991 में अगर आप देखोगे तो आपको सेक्स रेशियो जो है वो सबसे कम देखने को मिल रहा है ना। 1991 में सेक्स रेशियो कितना है, वो 927 आपको देखने को मिल रहा है। फिर 2001 में अगर आप देखोगे तो 933, और 2011 में अगर आप देखोगे तो 943। तो अच्छा, आपके मन में आ रहा होगा कि सर क्या ये सारी चीजें याद रखनी है क्या? नहीं, जो जो चीजें मैंने मार्क करी हैं ये आपको ध्यान रखना है। 1901 में 972, 1951 क्योंकि इंडिपेंडेंस के बाद हमारा पहला सेंसस था तो 946। सबसे कम अगर आप देखोगे तो 20th सेंचुरी में कब है, वो 1991 में है। और 2001 में 933, 2011 में 943, मतलब इंप्रूवमेंट जो है वो यहाँ पर शुरू हुई है। अब मैंने आपको बताया था कि भाई जब बच्चों का बर्थ ही नहीं होगा फीमेल्स का, तो फिर ये सेक्स रेशियो तो ऐसे ही आएंगे। तो 1961 में वी हैव डिसाइडेड कि हम एज स्पेसिफिक सेक्स रेशियो या चाइल्ड सेक्स रेशियो का कैलकुलेशन जो है वो यहाँ पर शुरू करेंगे, जिसमें 0 से लेकर 6 ईयर तक की बात करी गई। तो पहले साल जब यहाँ पर किया गया तो ये नंबर देखने को मिला 976। फिर उसके बाद 964, 962, 945। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो 2001 में ये नंबर था 927, और 2011 में ये नंबर था 919। जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया वो यही था, कितने पॉइंट का ड्रॉप है, 9 पॉइंट का ड्रॉप है। यहां पर कितने पॉइंट का इंप्रूवमेंट है, 10 पॉइंट का इंप्रूवमेंट है। फिर उसके बाद क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि ड्रॉप के बाद नंबर कितना है, 919 है। तो इससे यहाँ पर एक अलार्मिंग सिचुएशन क्रिएट हो रही है कि भाई लड़कियों का जन्म ही नहीं हो रहा है, या हो रहा है तो उनको जीने नहीं दिया जा रहा है। तो इसकी वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम जो है वो निकल कर आई, और फिर गवर्नमेंट ने अलग अलग तरीके के जो एक्शंस वगैरह हैं वो लेना यहाँ पर शुरू करे। अब इसमें अगर आप देखोगे गाइस तो यहाँ पर क्या है कि ये अलग अलग तरीके के कलर्स में जो है वो चीजें बताई गई हैं। पहली कंडीशन अगर आप देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि वो सारे के सारे स्टेट्स जहां पर 1951 या उससे ज्यादा आपको यहां पर क्या हो रहा है, सेक्स रेशियो जो है वो देखने को मिल रहा है, वो पिंक कलर में है। तो इधर अगर आप देखोगे तो केरला हो गया, इधर अगर आप देखोगे तो छत्तीसगढ़ आपको देखने को मिल रहा है,
यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये वेस्ट बंगाल हो गया, फिर अरुणाचल प्रदेश हो गया, है ना, फिर आसाम हो गया, फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो मिजोरम हो गया, मेघालय हो गया, ये सारे वो स्टेट्स हैं जहां पर 951 या उससे ज्यादा आपको सेक्स रेशियो जो है वो देखने को मिलता है। ग्रीन में अगर आप देखोगे तो 926 से लेकर 950 तक के बारे में यहां पर बात करी गई है, 926 से लेकर 950। आप लोग बताइएगा, आप लोग कौन से कलर में आ रहे हो, है ना, आपका जो स्टेट है वो कौन से कलर में आ रहा है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखोगे तमिलनाडु हो गया, कर्नाटका हो गया, गोवा हो गया, है ना, आंध्र प्रदेश हो गया, ये सारे जो ग्रीन वाले हैं, यहां पर अगर आप देखोगे तो सेक्स रेशियो 926 से 950 है। ठीक है, उसके बाद जो थोड़ा ये डार्क येलो टाइप का है, इसमें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश ये सब है, इसमें अगर आप देखोगे तो एक कंडीशन है 901 से लेकर 925 तक की, ये सारे वो स्टेट्स हैं। ठीक है, फिर उसके बाद 876 से लेकर अगर आप देखोगे 900 तक, ठीक है, 876 से लेकर 900, तो ये वाले जो स्टेट्स हैं, गुजरात, राजस्थान, है ना, फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये आपको देखने को मिल रहा है महाराष्ट्र, ये सारे वो स्टेट्स हैं, है ना, इधर उत्तराखंड भी आपको इसी कैटेगरी में देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये 875 से नीचे अगर आप देखोगे तो आपको ये कुछ जम्मू कश्मीर वगैरह वाले ये जो इलाके आपको देखने को मिल रहे हैं, ये यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर सेक्स रेशियो सबसे कम है। और हरियाणा के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो आप ये देख सकते हैं कि हमारे अलग अलग स्टेट्स में अगर आप देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि चीजें जो है वो कैसी हैं, वो आपको थोड़ा, है ना, अलग अलग देखने को मिल रही है। ईस्ट इंडिया वाले या ईस्टर्न साइड में जो यहाँ पर स्टेट्स है वहां पर सेक्स रेशियो ज्यादा है एज कंपेयर टू वेस्टर्न। नॉर्थ के कंपैरिजन में साउथ में अगर हम देखेंगे तो आपको यहाँ पर सेक्स रेशियो ज्यादा देखने को मिल रहा है। ये इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, स्टेटमेंट वाइज ये चीज जो है वो आपसे पूछी जा सकती है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये बनेंगे, जैसे एमसीक्यूज में अगर हम देखेंगे तो डायरेक्टली पूछ लेंगे कि बताओ कौन सी चीज है जो सेक्स रेशियो के कम होने के पीछे रिस्पॉन्सिबल है। तो पहला दिया हुआ है कि भाई प्रेफरेंस फॉर सन, है ना, सब लोगों को बेटे की यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, उनको लगता है कि बेटा उनका परिवार जो है वो आगे बढ़ाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जेंडर बायस की वजह से या जो सन को प्रेफरेंस यहाँ पर दिया जा रहा है उसकी वजह से लोग फीमेल को यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं करते हैं। फिर उसके बाद सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन, पहले यहाँ पर क्या होता था कि बहुत इलीगल तरीके से ना अबॉर्शन वगैरह यहाँ पर किए जाते थे, और उन अबॉर्शन का जो रीजन है अगर आप देखोगे तो ये पहले ही लोगों को पता चल जाता था कि भाई मेल है कि फीमेल है तो नहीं, हमें नहीं चाहिए, है ना, तो अबॉर्शन वाली चीजें हो गई। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि फीमेल इन्फेंटिसाइड, है ना, मतलब क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहाँ पर लड़कियों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, या फिर अगर आप देखोगे तो उन जो वैल्यू है वो सन को ज्यादा दी जा रही है ना, तो फीमेल इन्फेंटिसाइड वगैरह वाली जो चीजें हैं वो भी देखने को मिलती है। कई बार अगर आप देखोगे ना तो फीमेल हेल्थ को बहुत निग्लेक्ट किया जाता है ना, बेटा बीमार हो गया है तो अच्छा ट्रीटमेंट हम प्रोवाइड करेंगे, लड़की बीमार हो गई है तो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट हम प्रोवाइड नहीं करते, जिसकी वजह से उनकी जान यहाँ पर जा सकती है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो कुछ इकोनॉमिक फैक्टर्स भी हैं, जैसे इकोनॉमिक प्रेशर, डाउरी सिस्टम। ये क्या करते हैं, ये कहते हैं कि भैया हमारी सोसाइटी में ये सब चीजें हैं, बेटी को पढ़ाओ लिखाओ, उसके बाद डाउरी दो, फिर उसकी शादी होगी, इससे अच्छा है बेटे को हम लोग यहाँ पर जन्म देते हैं, तो बेटे से क्या होगा कि ये चीजें हमको यहाँ पर मिलेगी, है ना। तो ये सब भी पर्टिकुलर फैक्टर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फिर एजुकेशनल इनइक्वालिटी भी आपको देखने को मिलती है, जिसकी वजह से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि फीमेल को लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर मिल पाती है ना, और इसकी वजह से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि उनकी लाइफ के ऊपर भी बहुत इंपैक्ट पड़ेगा, और इससे उनके सर्वाइवल रेट के ऊपर भी जो है वो नेगेटिव इंपैक्ट यहाँ पर बढ़ने वाला है। तो आप एजुकेशन नहीं प्रोवाइड करोगे, अच्छा अपॉर्चुनिटीज क्रिएट नहीं होगी, उनकी लाइफ जो है वो यहाँ पर क्या होगी, उसके ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। दूसरी बात है लीगल एंड सोशल जो चैलेंजेस हैं, मतलब जो भी आपने लॉज वगैरह बनाया, ऐसा तो है नहीं कि लॉज वगैरह नहीं बनाए भाई, लॉज वगैरह बहुत सारे हैं, लेकिन फिर भी ये प्रॉब्लम हमारी सोसाइटी में एक टाइम पीरियड पर बहुत प्रिवेलिंग थी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो भी सेक्स सिलेक्टिव प्रैक्टिसेस वगैरह होती हैं, है ना, या फिर जो जेंडर बायस को दूर करने वाली चीजें होती हैं, उनका सही तरीके से इन्फोर्समेंट यहाँ पर ना होना, तो इसकी वजह से भी अगर आप देखोगे तो ये सेक्स रेशियो के ऊपर जो है वो इम्पैक्ट यहाँ पर क्या है वो डाल सकता है। अब इसके बाद अगर आप देखोगे तो जैसे एक अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजी होती है जिसमें हम लोग क्या करेंगे, सोनोग्राम वगैरह का यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, तो जैसे आप कभी भी अल्ट्रासाउंड वगैरह कराने जाओ, है ना, तो वहां पर क्लियर कट लिखा होता है कि भैया यहाँ पर लिंग परीक्षण नहीं किया जाता है, और अगर आप इसको कराओगे तो आपको भी जेल होगी, हमें भी जेल होगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर आप देखोगे तो ये सब चीजें बंद कर दी गई हैं, और इसमें फाइन वगैरह भी अगर आप देखोगे तो बड़े स्केल पर है, जेल वगैरह भी यहाँ पर जाया जाता है, जो भी डॉक्टर करेगा उसका लाइसेंस वगैरह भी यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा।
यहाँ पर एक पर्टिकुलर एक्ट है जो आपके एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक रेगुलेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ मिसयूज एक्ट। ये कब से फोर्स में है? 1996 से ये फोर्स में आपको देखने को मिलेगा, है ना। मतलब हमें सेक्स रेशियो इंप्रूव अगर करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो मिसयूज यहाँ पर होता है इस तरीके की टेक्नोलॉजीज का, उसको यहाँ पर रोकना पड़ेगा। तो इसके लिए 1996 में जो है ये एक्ट आया, प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक रेगुलेशन एंड प्रिवेंशन एक्ट। इसको थोड़ा और स्ट्रेंथन जो है वो कब किया गया, ये 2003 में जो है वो आपको देखने को मिला। लेकिन अगर हम लॉन्ग रन में देखें तो हमको एक बात ये समझनी है कि ये जो एक्ट है या फिर जितने भी अलग अलग तरीके के लॉज वगैरह है, उससे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होगा वो ये होगा कि हम सोसाइटी का जो बिहेवियर है उसमें थोड़ा सा बदलाव लाने की कोशिश करें, है ना। उनको बताएं कि भैया क्या इंपॉर्टेंस है। और इसीलिए गवर्नमेंट ने 2015 में अगर आप देखोगे तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम यहाँ पर चलाई थी। अगला जो भी सेंसस होगा, जब भी उसका डेटा हमारे सामने आएगा, आप देखेंगे कि हमारी कंट्री में सेक्स रेशियो जो है वो यहाँ पर इंप्रूव हो चुका है। उसमें अगर आप देखोगे तो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो स्कीम है, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो देखने को मिलता है। तो सोसाइटल या बिहेवियरल जो यहाँ पर चेंज होते हैं, उनका बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन होगा। हाउ सोशल एटीट्यूड इवॉल्व इवन दो लॉज एंड रूल्स कैन ऑल्सो हेल्प, ठीक है। तो दोनों चीजों की मदद लगेगी। लीगल इन्फोर्समेंट वाली चीजें भी यहाँ पर जरूरी है, और साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो सोसाइटी के एटीट्यूड को भी चेंज करने की चीजें जो है वो बहुत जरूरी है। और उनसे ही हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि सेक्स रेशियो वगैरह में इंप्रूवमेंट जो है वो यहाँ पर किए जा सकते हैं। तो गाइज इस सेशन में मैंने आपको कुछ सेंसस रिलेटेड डेटा यहाँ पर बताया। उसके साथ ही साथ मैंने आपको सेक्स रेशियो भारत में क्यों डिक्लाइन हो रहा है इसके बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है। कई बार अगर आप देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि एक फीमेल फिटेसाइड कब होता है, कि जब वो यहाँ पर क्या है कि वोम में है या पेट में है तभी उसकी जान ले लेना। और एक बार क्या होता है कि एक इन्फेंटिसाइड होता है कि जब लड़की का जन्म होता है तो भी उसको यहाँ पर मार देना। ये दोनों अलग अलग तरीके के टर्म्स हैं। तो गाइज जो क्वेश्चन पूछा था वो क्लियर हो गया होगा। और अगर आप हमारे साथ सीयूटी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स मिलेंगी, कोर्सेज मिलेंगे, या हमारी वेबसाइट को आप जरूर विजिट करें। कोई भी कोर्स अगर आप परचेज करते हैं तो अगर आप मेरा कूपन कोड बॉन्ड यहाँ पर यूज करेंगे तो आपको सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। तो आप इस पर्टिकुलर कोड को यूज करना बिल्कुल भी यहाँ पर ना भूलें। सेशन में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग। लगे रहो, एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।